नमस्कार। पुण्य श्लोक इलवाई शो में हमने कल देखा था कि पुरोहित जन, पंडित जन और उनके साथ में होते हैं जनता जनार्दन, और कहते हैं कि दरबार से पहले, राजा के दरबार से पहले जनता के दरबार में फैसला होगा कि देवी अहिल्या जो शस्त्रशाला, स्त्री शस्त्रशाला का प्रस्ताव लाई हैं वो पारित होना चाहिए कि नहीं। मगर कमाल देखिए, विधाता का विधान देखिए, दरबार में भी जनता जनार्दन ही फैसला कर देती है। राजा छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर कोई फैसला लें, कोई निर्णय लें, किसी निर्णय पर मोहर लगाएं, उससे पहले जनता ही अपना फैसला सुना देती है, वो भी देवी अहिल्या के हक में, और बैठे बिठाए रह जाते हैं वो पंडित और गंगोबा। जी हाँ, देखिए, देवी अहिल्या दरबार में होती है, उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है, मगर वो सिर्फ इतना कहती हैं कि खंडेराव जी, स्त्री शस्त्रशाला होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए परीक्षा रखी गई थी और चुनौती जो जीतेगा उसी के हक में निर्णय होना था। इसलिए अब कोई बात तो बची ही नहीं है कि निर्णय क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप सही के साथ ही जाएंगे, चुनौती का जो निर्णय था उसी के साथ जाएंगे। तो शारदा जीत चुकी है चुनौती। वो कहती हैं कि फिर भी किसी को ये ना लगे कि नहीं, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो चाहती हैं कि दरबार में अनुमति चाहती है, दरबार में किसी को पेश करना चाहती हैं। ठीक है, आगे मिल जाती हैं। कौन आती हैं? 3 देवियाँ आती हैं, और उन्हें देख करके दरबार में मौजूद हर इंसान, हर शख्स, चाहे वो स्त्री है कि पुरुष है, छोटा है कि बड़ा है, बैठा है कि खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के उन्हें नमन करता है, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 बच्चियाँ होती हैं, देवी के रूप में होती हैं, जिन्हें अक्सर इंसान पूजते हैं किसी ना किसी रूप में, मगर पूजते अवश्य हैं। और इसीलिए अब देवी कहती हैं कि सबसे बड़ा धर्म है आत्मरक्षा, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है देव, देश और धर्म की रक्षा। अब देवी कहती है, ये बात आप जानते भी हैं और मानते भी हैं, और वाकई में दरबार के सभी लोग कहते हैं कि हाँ, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। अब देवी कहती हैं कि इसीलिए नारी को भी हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये व्यवस्था को हिलाने के लिए या फिर उसे दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका साथ देने के लिए है, व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाए रखने के लिए है। फिर देवी कहती है कि जिस तरीके से आप सब ने स्वेच्छा और भक्ति के साथ में इन तीनों को प्रणाम किया, इसलिए देवी चाहती हैं कि आप सब जितने भी वहाँ पर दरबार में लोग बैठे हैं या खड़े हैं, उसी स्वेच्छा और स्वीकृति के साथ में इस कार्य को स्वीकृति दें अपनी अपनी। देवी कहती है कि देवी चाहती कि यहाँ बैठे हर दरबारी इस कार्य के लिए अपना अनुमोदन दे। अब बगलें झांकते हैं, इधर उधर ताकते हैं गंगूबा और जितने भी लोग इस बात के खिलाफ थे। हर किसी की नज़र नीची हो जाती है, यहाँ तक कि शारजा के पति की भी। और अब गंगूबा थोड़े खुश नज़र आते हैं, मगर बीच में से एक हाथ उठता है, और उस हाथ को देख करके तमाम लोगों के हाथ फिर उठने लग जाते हैं। ये हाथ होता है तुको जी का। चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और फिर बहुत सारे हाथ उठते हैं। शारजा भी अपना हाथ उठाती है और इधर उधर नज़रें घुमाते हैं, चौंक जाते हैं गंगूबा और वो विद्वान जो स्त्री शस्त्रशाला के खिलाफ है, और स्त्रियों का शस्त्रशाला में आना खुद का निरादर मानते हैं कि उनकी जो गृहस्थी पर या फिर इस व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर जो पकड़ थी, ढीली हो जाएगी। मगर यहाँ पर देवी अहिल्या जीत जाती है। उन्होंने जो प्रण लिया था कि भला करना है हर जीव का, हर नागरिक का, तो बस उसी कड़ी में एक चीज़ और जुड़ जाती है। और यहाँ पर खंडेराव होलकर किसी बात को स्वीकृति दें, मोहर लगाएं, उससे पहले जनता जनार्दन ही कह देती है कि हाँ, हमें स्त्री शस्त्रशाला मंजूर है। चाहे स्त्री है कि पुरुष है, सब कहते हैं कि हाँ, मंजूर है।